नमस्कार। बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स सेकेंड पेपर और चैप्टर फर्स्ट मुद्रा। तो इसमें जो प्रश्न है वो मुद्रा से आप क्या समझते हैं, मुद्रा की उचित परिभाषा दीजिए। इस प्रकार से ये पूछा जाता है प्रश्न। तो इसमें मुद्रा क्या है, मुद्रा की उचित परिभाषा से पहले मुद्रा की परिभाषाओं को इन 5 वर्गों में विभाजित किया गया, फिर संक्षिप्त रूप से इनको परिभाषित किया गया इन 5 वर्गों को, और फिर उसके बाद मुद्रा की एक उचित परिभाषा। तो मुद्रा की परिभाषा जानने से पहले थोड़ा सा मुद्रा के इतिहास को भी हम समझ लें। मुद्रा हिंदी रूपांतर है मनी, MONEY। मनी शब्द जो अंग्रेजी का शब्द है उसका हिंदी रूपांतर है। और कहा यह जाता है कि मनी शब्द MONEY, मनी शब्द जो है ये लैटिन भाषा के मोनेटा MONETA, मोनेटा से बना हुआ है। मोनेटा ये शब्द जो है रोम में एक देवी जिनको जूनो भी कहा जाता है, और जूनो देवी को ही मोनेटा भी कहा जाता है। तो मोनेटा से मनी बना हुआ है। देवी जूनो के मंदिर में तत्कालीन रोम साम्राज्य की मुद्रा डाली जाती थी। मुद्रा की ढलाई जूनो मंदिर में की जाती थी, और जूनो देवी को मोनेटा भी कहा जाता था। तो इसलिए मनी शब्द जो है ये मोनेटा से बना है। तो मनी शब्द मोनेटा से बना है, और इसका इतिहास ये है कि देवी जूनो के मंदिर में मुद्रा ढाली जाती थी। एक और मनी शब्द के लिए विद्वानों ने पैक्यूनिया शब्द का भी प्रयोग किया है, और पैक्यूनिया शब्द जो लैटिन भाषा के पैकस से बना है, जिस पैकस का अर्थ होता है एनिमल वेल्थ यानी पशुधन। हमारी प्राचीन सभ्यता में पशुओं को भी धन के रूप में प्रयोग किया गया है, ऐसा साक्ष्य हमारे सामने उपलब्ध भी हुआ है। तो इस प्रकार से मनी शब्द मोनेटा से बना हुआ शब्द है, और पैक्यूनिया शब्द का भी मुद्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। भारतीय सभ्यता में भी पशुधन के रूप में, पशुओं को धन के रूप में प्रयोग के कई उदाहरण प्राप्त होते हैं। तो मुद्रा जो शब्द है वो मनी यानी मोनेटा से बना हुआ है। तो मुद्रा के जो परिभाषाएं हैं उनको 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है सामान्य स्वीकृति संबंधी परिभाषाएं। दूसरा वर्ग है वैधानिक परिभाषाएं। तीसरा वर्ग है वर्णात्मक या कार्यात्मक परिभाषाएं, और चौथा वर्ग है विस्तृत परिभाषाएं, और 5वें वर्ग में संकुचित परिभाषाएं। तो पहला सामान्य स्वीकृति संबंधी परिभाषाएं। तो सामान्य स्वीकृति क्या है? सामान्य स्वीकृति का तात्पर्य है कि किसी भी वस्तु को मुद्रा के रूप में निसंकोच निसंदेह बिना किसी जांच पड़ताल के स्वीकार करना, यह सामान्य स्वीकृति है। तो पहली जो परिभाषा है वर्ग, तो मुद्रा वह वस्तु है जिसको सामान्य स्वीकृति प्राप्त होती है। जिस वस्तु को सामान्य स्वीकृति यानी जन सामान्य जिस वस्तु को मुद्रा के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है वह वस्तु मुद्रा बन जाती है। दूसरा वर्ग है वैधानिक परिभाषाएं। जिस वस्तु को राज्य मुद्रा घोषित कर देती है वही वस्तु मुद्रा बन जाती है। अब इसमें 2 विद्वान हैं, प्रोफेसर नैप, तो इन्होंने इस चीज वैधानिक परिभाषा मुद्रा की थी, और
प्रोफेसर हाट्रे। विधिग्राह्य वस्तु मुद्रा है, और नैब का सीधा सीधा कहना है, नैब की परिभाषा है कि जिस वस्तु को राज्य ने मुद्रा घोषित कर दिया है वो वस्तु मुद्रा हो जाती है। तो इस प्रकार से वैधानिक परिभाषा, इस परिभाषा में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य जिसको मुद्रा घोषित कर दे वह वस्तु मुद्रा बन जाती है। यद्यपि विश्व इतिहास में कई उदाहरण इस प्रकार से हैं जिसमें राज्य ने वस्तु को मुद्रा घोषित कर दिया या राज्य द्वारा घोषित मुद्रा को जनता ने अस्वीकार कर दिया, जनता ने सामान्य स्वीकृति नहीं दी। इस कारण से कुछ समय पश्चात राज्य को वह वस्तु मुद्रा के रूप में वापस लेनी पड़ी है। तो इसलिए वैधानिक परिभाषा एक संकुचित परिभाषा है। तीसरा है वर्णनात्मक या कार्यात्मक परिभाषाएं। तो इसमें मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम व मूल्य के मापक के रूप में कार्य करती है। अब इस परिभाषा में मुद्रा के कार्यों का वर्णन कर दिया गया है कि मुद्रा क्या है। तो मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम और मूल्य के मापक के रूप में कार्य करती है। और चौथी जो है चौथा वर्ग है विस्तृत परिभाषाएं। तो इसमें थोड़ा सा सामान्य स्वीकृति को भी इस परिभाषा में शामिल किया गया, वैधानिकता को भी शामिल किया गया और कार्यात्मक वर्णनात्मक परिभाषाओं को भी इस वर्ग में शामिल किया गया। मुद्रा वह वस्तु है जिसे किसी समय बिना किसी संकोच के विनिमय के माध्यम के रूप में व मूल्य के मापक के रूप में स्वीकार किया जाता। अब इसमें तीनों परिभाषाओं को देखो शामिल किया जा सकता है कि राज्य द्वारा घोषित किसी वस्तु को जिसको सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो और जो वस्तु विनिमय के माध्यम और मूल्य के मापक के रूप में कार्य करती है वह वस्तु मुद्रा होती है। और संकुचित परिभाषा, तो मुद्रा वह वस्तु है जो मुद्रा का कार्य करती है। इस प्रकार से ये 5 वर्ग हैं। इन 5 वर्गों में मुद्रा की परिभाषा को विभाजित किया गया है। और मुद्रा की उचित परिभाषा जो है वो इस प्रकार से है कि मुद्रा वह वस्तु है जिसको सामान्य स्वीकृति प्राप्त है, जो विनिमय के माध्यम और मूल्य के मापक के रूप में बिना किसी विशेष जांच पड़ताल के भुगतान के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसी प्रकार से मार्शल की परिभाषा है कि मुद्रा में वे सब वस्तुएं शामिल हैं जो बिना किसी संदेह के, बिना किसी जांच पड़ताल के स्वीकार की जाती हैं। रॉबर्टसन की परिभाषा भी है कि वह वस्तु जिसे विस्तृत क्षेत्र में दायित्व के भुगतान विनिमय के माध्यम मूल्य के मापक के रूप में, विस्तृत क्षेत्र में विनिमय के माध्यम मूल्य के मापक और दायित्व के भुगतान के साधन के रूप में स्वीकार किया जाता है, मुद्रा कहलाती है। तो इस प्रकार से मुद्रा की उचित परिभाषा दी जा सकती है और यह प्रश्न इस प्रकार से पूरा हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।